का पीरियड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो अपने को दो आरे दिए हुए हैं num1 एंड num2। सो उसमें से क्या करना है, अपने को इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब जो एलिमेंट दोनों में कॉमन हो, और एक और बात, यूनिकली आना चाहिए, है ना। सो सीधे एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज अपने को ये एक टेस्ट केस दिया हुआ है ना। num1 में ये सारे एलिमेंट्स हैं और num2 में नीचे वाले एलिमेंट हैं। ओके, सो इसका अगर इंटरसेक्शन निकालें तो देखें 2 यहाँ पर है और 2 इस एरे में भी है ना, इस एरे में भी है। तो अपन अपने इंटरसेक्शन में 2 ले लेंगे। 3 यहाँ पर भी है और 3 नीचे वाले एरे में भी है। ठीक है, सो अपने इंटरसेक्शन में 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, सो 4 भी अपना इंटरसेक्शन में आ जाएगा। यहाँ 7 है ना, लेकिन नीचे वाले एरे में 7 नहीं है तो 7 नहीं आएगा। 8 है पर नीचे वाले एरे में 8 नहीं है तो 8 भी नहीं आएगा। नीचे वाले में एरे में 5 है लेकिन ऊपर 5 नहीं है तो 5 नहीं आएगा। सो ये जो अपना 2 3 4 हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। सो इसको कैसे करेंगे? सो इसकी बढ़िया अप्रोच क्या होगी, अपन पहले जो भी एरे दिया है ना उसको शॉर्ट कर लेते हैं, दोनों एरे को। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका आंसर आया था अपना 2 3 4। ठीक है, एरे को पहले शॉर्ट कर दिया, ये मैंने शॉर्टेड ही ले रखा है तो सबसे पहले शॉर्ट करना है। ओके, फिर उसके बाद अपन आई आइट्रेटर इसमें चालू करेंगे, जे आइट्रेटर इसमें चालू करेंगे। अगर दोनों एलिमेंट इक्वल हैं तो उसको अपन अपने रिजल्टेंट एरे में ले लेंगे। ठीक है, फिर दोनों इक्वल है तो आई को भी बढ़ा दिया, जे को भी बढ़ा दिया। अगर दोनों इक्वल हैं, अगर दोनों इक्वल है, इफ़ इक्वल, तो आंसर में ऐड कर लो। इक्वल नहीं है तो जो छोटा वाला एलिमेंट है, जे किस पे चल रहा है 2 पे और आई 3 पे है ना, तो जे बढ़ते बढ़ते इस 3 पे जा सकता है क्योंकि एरे शॉर्टेड है। तो अपन जो छोटा वाला एलिमेंट है उसको बढ़ा देंगे, जे को यहाँ ले आएंगे। फिर 3 और 2 को कंपेयर करा, 3 और 2 कंपेयर करा तो छोटा कौन है, 2 छोटा है। 2 छोटा है तो जे को आगे बढ़ाएंगे तो जे यहाँ जाएगा। अब देखा तो 3 एंड 3 इक्वल है तो एरे में ले लिया। ठीक है, अब जैसे इक्वल आया तो आई जे दोनों बढ़ा देते हैं, आई यहाँ जे यहाँ। अब 4 और 3 इक्वल नहीं है, छोटा कौन सा है, जे वाला छोटा है तो जे वाले को बढ़ा दिया। अब 4 एंड 4 इक्वल हो गए तो फिर एरे में ले लिया। अब दोनों इक्वल हैं तो आई जे दोनों को बढ़ा दिया। समझे, इंप्लीमेंट करते हैं एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लगेगा अपने को, एरे को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो आर एस डॉट शॉर्ट कर दो किसको, nums1 को। ठीक है, साथ ही में आर एस डॉट शॉर्ट कर दो किसको, nums2 को। दोनों आर एस को शॉर्ट कर दिया। अब अपने को दो आइट्रेटर लगेंगे, एक से nums1 एरे में ट्रेवर्स करेंगे और एक से दूसरे एरे में ट्रेवर्स करेंगे। सो ये दो आइट्रेटर ले लिए। ओके, अब आंसर को स्टोर करना पड़ेगा और यूनिक स्टोर करना है। यूनिकली स्टोर करना है तो क्या ले सकते हैं, हैश सेट ले सकते हैं। सो बढ़िया से यहाँ पे क्या ले लो, एक हैश सेट ऑफ टाइप इंटीजर एच एस इक्वल टू न्यू हैश सेट। ओके, सो अब आर एस में एड करना चालू करते हैं। भाई आई लेस देन nums1 डॉट लेंथ एंड जे लेस देन nums2 डॉट लेंथ। ओके, अगर तो एलिमेंट्स इक्वल हैं, nums1 ऑफ आई इज इक्वल nums2 ऑफ जे। इस केस में क्या करना है, अपना जो हैश सेट है उसमें ऐड कर लो किसको, किसी को भी ऐड कर लो, इक्वली एलिमेंट है nums1 ऑफ आई, और दोनों को बढ़ा देना है, आई को भी और जे को भी। और मैंने आपको बताया था अगर nums1 ऑफ आई छोटा है nums2 ऑफ जे से, सो आई को बढ़ाएंगे, जो छोटा है उसको बढ़ाना है, और एल्स जे को बढ़ाएंगे। अब हैश सेट में अपना आंसर आ गया है, लेकिन उसने पूछा क्या है, आरे, है ना, आरे पूछा है। सो अपने को इसको आरे में डालना पड़ेगा। सो सीधा ट्रेवर्स करना चालू करो, और इंट ए इन एच एस डॉट एंट्री सेट। ओके, सो इसमें अपन एक एरे बनाएंगे। एरे का साइज़ क्या होगा, इंट एरे, अपना आंसर, इसका साइज़ क्या होगा, जितना हैशसेट का साइज़ है, न्यू इंट हैशसेट का साइज़ क्या है, एच एस डॉट साइज, इससे पता लग जाएगा। ठीक है, बस अब इसमें एलिमेंट डालना है अपने को। देखा आइट्रेटर लगेगा, इंट आई इक्वल टू 0, बस आंसर ऑफ आई में क्या डाल दो, ए।
और आई को प्लस प्लस कर दो। बस ये हैश सेट से कॉपी कर दिया आंसर एरे में, और यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपना आंसर एरे। अब ऑर्डर का कुछ पंगा हो तो अपन उसको शॉर्ट करके रिटर्न करेंगे, ठीक है। ओ ये यहाँ कहाँ से आ गया। देखो आई वेरिएबल पहले से डिक्लेयर है, वहाँ इटरेशन हो चुका है, तो यहाँ से इंट हटा दो, दोबारा ये नहीं करेंगे। शायद ऐसा हैश सेट में एंट्री सेट नहीं लिखना होता, सीधा एच लिखेंगे। और आउटपुट 2 आ रहा है इसका। पर वहीं अगर दूसरा केस देखें तो आउटपुट 9 4 है। 4 9 इज़ आल्सो एक्सेप्टेड। सबमिट कर दो इसको, बस चल जाना चाहिए। एक्सेप्टेड। थैंक यू सो मच।